हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज के पिकर कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके जो करंट पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ के लिए देखनी है। ये सेपरेशन, सिचुएशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, एक्स की फीलिंग्स की बात आज यहाँ पर नहीं हो रही है। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyataro@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करिए, अपने ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले हम इन ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या पसंद है उन्हें आपके बारे में, और फिर टारो कार्ड से पता करेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं वेनुशियंस, रोमांस, सोलमेट्स, एम्पैथी। फिर है हाइना, डेयर टू बी डिफरेंट, और डिटेक्टिव, great powers of observation and intuition, desire to seek out the truth. All right. पहली चीज़ तो जो कि वेनुशियंस की एनर्जी से काफ़ी क्लियर है वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर एब्सोल्युटली स्मिटन बाय यू। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कूट कूट के उनके अंदर रोमांस भरा हुआ है आपके लिए। उन्हें यकीन है इस बात का कि आप ही उनके सोलमेट हैं। बहुत लॉयल है वो आपके लिए, बहुत कमिटेड हैं आपसे। इनफैक्ट जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उन्हें कभी ट्रू लव एक्सपीरियंस करने को मिला ही नहीं। 111 एज आई सेड दैट। सो ये डेफिनेटली एक कॉन्फर्मेशन है कि जिसके साथ भी आप अभी हैं वही इंसान आपका सोलमेट है, और वो बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का पार्ट हैं। एक चीज़ जो उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी, इन 2 चीज़ों का बहुत अच्छा मेल है। जहाँ एक ओर आपके अंदर एम्पैथी है, आप दूसरों के इमोशंस बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, उनकी कद्र करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा नहीं होता है आपके साथ ग्रुप 1 कि आप अपने उस सेंसिटिविटी की वजह से दूसरे लोगों को अलाउ करें कि वो आपके साथ बदतमीज़ी करें या फिर जो मन चाहे आपको बोल के निकल जाएँ। आपके अंदर बहादुरी भी बहुत है, आपके अंदर करेज भी बहुत है। आप अपने मन की बात बोलने में डरते नहीं हैं, आप अपने दिल का करने में डरते नहीं हैं। जो आपको ठीक लगता है आप वो करते हैं। भले ही आप इकलौते ऐसे हों जो लेफ्ट जा रहे हों और बाकी पूरी दुनिया राइट जा रही हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो करेज है आपकी, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। उसके अलावा अटेंशन टू डिटेल है आपके अंदर। आप ऐसी-ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं जो शायद मोस्टली लोग ध्यान तक ना दें उन बातों पर। चाहे वो किसी इंसान के लाइक्स या डिसलाइक्स हों, क्या चीज़ उनको अनकम्फ़र्टेबल कर रही है वो हो, और ये नेसेसरीली पहनावे की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। लाइक आई सेड, हर इंसान के, हर पर्सनैलिटी के जो छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं, बारीकियाँ होती हैं किसी की, वो सब चीज़ें भी आप नोटिस कर लेते हैं। इनफैक्ट जब आपने अपने इन बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ को डेट करना स्टार्ट किया था, उस वक़्त पर भी आपने ही स्टार्टिंग में इनके बारे में छोटी-छोटी चीज़ें नोटिस की थी जो आपको आज की डेट तक याद हैं। फॉर इंस्टेंस, इनको पानी का टेम्परेचर कैसा पसंद है, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल। इनको अपनी आइसक्रीम किस तरीके से खाना पसंद है। ये अपने शर्ट जब पहनते हैं तो पहले 2 बटन्स खोले रखते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो नॉर्मली कोई ध्यान तक नहीं देगा, बट आपको एक-एक डिटेल, ना कि सिर्फ़ इनके बारे में, बट जो भी आपके लव्ड वन्स हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, एंड इन जनरल जब आप बाहर जाते हैं तभी भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, कुछ मिस नहीं होता है आपसे। इनफैक्ट हो सकता है कि ग्रुप 1 आपकी फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी हो, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, आपको एक-एक चीज़ याद रहती है। एंड शायद ये क्वालिटी आपके पार्टनर में नहीं है, और क्योंकि आपके अंदर है इसलिए ये उनको फ़ैसिनेट भी बहुत ज़्यादा करती है और बहुत पसंद भी आती है। आपका जो फ़िज़िकल टच है वो भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, और सिर्फ़ उस सेंस में नहीं कि ऑफ़ कोर्स वो एक्साइट हो जाते हैं आपके फ़िज़िकल टच से। बहुत हीलिंग क्वालिटी है आपके फ़िज़िकल टच में। वो दिन भर के थके-हारे अगर आए हैं या कोई किसी भी चीज़ से अगर वो परेशान कर रहे हैं और उनको अगर एक हग आपसे मिल जाए, तो उनकी सारी टेंशन
वॉश आउट एकदम हो जाती है। तो वो जो एक हीलिंग टच है आपका, वो भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पर डेयर टू बी डिफरेंट इंडिकेट कर रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को बोलते हो कि डरो मत, बोलो, आवाज़ उठाओ, अच्छा मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी बात किस तरीके से रखनी चाहिए। तो ये जो डेयरिंग चीज़ें करने के लिए या रिस्क लेने के लिए जो गाइडेंस उनको आपसे मिलती है, उस क्वालिटी के लिए भी ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। ओके, अब आपके टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो जो कार्ड्स यहाँ निकले वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द डेविल और द हैंगमैन। आपके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ट्रू फीलिंग्स में विथ एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पहला कार्ड है इसलिए इतना तो कंफर्म्ड है कि आपको लेके कोई डाउट नहीं है आपके पार्टनर के दिल में। मतलब चाहे जितना टाइम भी क्यों ना हो गया आप लोगों के रिलेशनशिप को, बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने खुद को क्वेश्चन किया हो कि उन्होंने राइट चॉइस की या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जल्दीबाजी में आ गए आपके साथ रिलेशनशिप में, उन्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक, चाहे आपके रिलेशनशिप को 1 महीना हुआ हो या 10 साल हुए हों, वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा श्योर हैं। उन्हें मालूम है कि उनका हार्ट, उनका वल्नरेबिलिटी, उनके सारे इमोशंस, उनके सारे फीलिंग्स अगर कोई डिज़र्व करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हैं। अपनी पूरी दुनिया उनको आप में दिखती है। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो कंप्लीट हैं, वो होल हैं। कुछ मिसिंग नहीं है फिर उनकी लाइफ से। जो कुछ उनको चाहिए है वो उनको आपकी कंपनी से मिल जाता है, आपकी कंपेनियनशिप से मिल जाता है। चाहे आप लोगों का रोमांस कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, चाहे आप लोगों के रिलेशनशिप को कितने साल क्यों ना हो गए हो, उनका इंटरेस्ट आप में ख़त्म नहीं हुआ है। जितना अट्रैक्शन उनको आपकी ओर तब फ़ील होता था, उतना ही अट्रैक्शन उनको आपकी ओर अभी भी फ़ील होता है। जितना हुक्ड रहते थे वो आपकी एनर्जी पर तब, उतना ही हुक्ड वो आपकी एनर्जी पर अभी भी रहते हैं। इनफैक्ट अपनी तरफ से हो सकता है वो आज की डेट तक बहुत कोशिश करते रहते हो कि आप लोग के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो पैशन है, जो रोमांस है वो बरकरार रहे, उसमें किसी भी तरीके का कोई हिकअप ना आए। चाहे आप लोगों के बच्चे हो गए हों या ना हुए हों, जो भी आप लोगों का सीन हो। इनफैक्ट आपके जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही वेल राउंडेड इंडिविजुअल हैं। आप में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है आपके पर्सनैलिटी में ग्रुप 1 जो कि आपके पार्टनर चेंज करना चाहें। वो भले ही आपको कितना भी बोलते रहते हो कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया, या फिर ये तुम ऐसे कर सकती थी, ये तुम वैसे कर सकते थे। वो सब बोलने की बात है, वो बोल देते हैं। बट उनकी ट्रू फीलिंग्स में बहुत क्लियर है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड के साथ कि उनको, उनकी नज़रों में आप परफेक्शन के इक्विवेलेंट हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है आपके बारे में जो वो चेंज करना चाहें, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो आपके फिजिकल लुक्स हों, चाहे वो आपके हैबिट्स हों, लाइक्स हों, डिसलाइक्स हों। एक चीज़ है यहाँ पर डेविल के साथ, मुझे लग रहा है कि भले ही ये आपके हस्बैंड या वाइफ क्यों ना हो और कितना पुराना आप लोग का मैरिज या रिलेशनशिप क्यों ना हो गया हो, एक डिग्री का इंटिमिडेशन आज की डेट तक आपका पार्टनर आपसे फील करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर सडनली बहुत वल्नरेबल सा फील करने लगते हैं या बहुत नेकेड सा फील करने लगते हैं आपके सामने, इन द सेंस कि उन्हें लगता है कि वो आपसे कुछ हाइड नहीं कर सकते हैं। इन एनी केस आपके लिए डिटेक्टिव आर्केटाइप यहाँ पर निकल के आए तो कुछ आपसे मिस होता नहीं है वैसे भी। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ हाइड नहीं कर सकते, वो कुछ आपसे छुपा नहीं सकते हैं, बिकॉज़ आपका हमेशा एक अपर हैंड है। आप पता कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट इस रीज़न से थोड़ा-सा अ, डर में रहते हैं वो आपसे। लाइक डर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप कोई बिल्कुल तानाशाही उनके ऊपर करते हो। डर इन द सेंस कि ये चीज़ उनके दिमाग में हमेशा रहती है कि अगर 0.1% मैंने कभी कुछ गलत किया, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ होकर फिर ख़त्म हो जाएगी। मुझे पता है ग्रुप 1 को पता चल ही जाएगा। एंड इन एनी केस आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर वेनुसियंस की एनर्जी है, तो ऐसा कभी भी आपके पार्टनर कुछ करने नहीं वाले हैं। बट हाँ, गुड फॉर यू टू नो कि उनको दिमाग में ये चीज़ क्लियर है।
हैंगमैन की एनर्जी से यहाँ पर पता लग रहा है आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है आपसे मिलने से पहले, स्पेशली बिकॉज़ डेविल के बाद यहाँ पर हैंगमैन है, आपसे मिलने से पहले हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, उनके अंदर एक अजीब-सी रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी हमेशा से रहती हो। हमेशा ओवरथिंक करते रहते हों या फ्यूचर को लेके हमेशा बहुत टेंशन लेते रहते हों, और ये चीज़ उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी आपको बताई हो जब आप लोग उनसे मिले थे। बट जब से आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, आपसे शादी हुई है, आपके साथ रहने लगे हैं, जो भी आप लोगों का फ़िलहाल करंट स्टेज चल रहा हो इस रिलेशनशिप का, उनके अंदर एक ठहराव आ गया है। और हो सकता है ये चेंज ग्रुप 1 आपने खुद भी नोटिस किया हो कि अब ये उतनी टेंशन नहीं लेते हैं, अब ये उतना ओवरथिंक नहीं करते हैं, अब ये उतना एंग्ज़ियस नहीं हो जाते हैं बात-बात पर। तो एक जो कामनेस उनके अंदर आई है, फ्यूचर के बारे में इतनी टेंशन ना लेने की जो चीज़ उनके अंदर अब जाके आई है, उसका पूरा-पूरा क्रेडिट भी वो आपको दे रहे हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर आपके बारे में जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है ग्रुप 1, और वो ये है कि आप कभी भी कोई फ़ैसला बिना सोचे-समझे नहीं लेते हैं। अच्छे तरीके से जब तक आप उस पे सोच-विचार कर नहीं लेते, सारे प्रोज़ एंड कॉन्स नहीं सोच लेते, तब जाके आप एक्शन लेते हैं। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 1 आप बहुत ही लो मेंटेनेंस टाइप के इंसान हो। मतलब बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है आपकी। कभी भी आपने उनसे इलैबोरेट चीज़ें नहीं बोली हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कुछ सुपर एक्सपेंसिव सा जो कि उनके बजट के बिल्कुल ही बाहर है, ऐसा कुछ आपको चाहिए हो, या बहुत ज़्यादा आप क्लिंगी हो, या बहुत ज़्यादा आप नीडी हो, उस तरीके के आप नहीं हैं। एज़ अ पार्टनर आप बहुत ही चिल और बहुत ही लो मेंटेनेंस हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लाइक आई सेड, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी के साथ जो ठहराव उनकी लाइफ में आपकी वजह से आया है, जो सुकून उनकी लाइफ में आपकी वजह से आया है, जो कंटेंटमेंट उनको अब महसूस होता है। जैसे पहले क्या होता था आपके उनकी लाइफ में आने से पहले, उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि उनसे कुछ मिस आउट हो रहा है, कहीं पे उनसे कुछ चूक हो रही है, कुछ कुछ भूल हो रही है। वो कभी भी अपने प्रेज़ेंट को लेकर श्योर नहीं होते थे। बट जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, उनके अंदर वो एश्योरेंस आ गया है कि वो जहाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है। तो उस बात का भी वो पूरा का पूरा क्रेडिट आपको दे रहे हैं, एंड मोस्ट डेफिनिटली ये बहुत खुश हैं आपके साथ। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड में चूज़ की थी, तो पहले हम इन ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपकी वो कौन-सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके पार्टनर को आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और फिर आपके टैरो कार्ड से देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और ये रीडिंग आपको सिर्फ़ अपने हस्बैंड या वाइफ़ या करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देखनी है। ये सिचुएशनशिप या एक्स या नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों की रीडिंग नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं आपके बारे में जो आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वाटर एलिमेंट, रिफ्लेक्शन, काइंडनेस, कंपैशन। फिर है स्वॉन, डेमोन्स्ट्रेट ग्रेस एंड मैजेस्टी। और फिर है गाइड, रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। हो सकता है आप लोग का चार्ट में वाटर साइन हो, ग्रुप 2, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ज़रूरी नहीं है। खैर, आप सबका अच्छा चाहते हैं ग्रुप 2। आप कभी भी अपने दिल में किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखते हैं, किसी को आप कोसते नहीं हैं, कभी भी आप किसी की बिचिंग नहीं करते हैं, किसी की आप बैकबाइटिंग नहीं करते हैं। और वो जो साफ दिल है आपका, वो आपके एक्शंस में रिफ्लेक्ट करती है वो चीज़, वो झलकता है। जिस तरीके से आप लोगों से पेश आ रहे होते हैं, जैसे आप आउट ऑफ द वे जाकर लोगों के लिए चीज़ें करते हैं, आप आउट ऑफ द वे जाके ट्राई करते हैं लोगों के फेसेस पर स्माइल लाना, ये सब दिखाता है कि आपका दिल कितना बड़ा है, आपका दिल कितना साफ है। और ये जो सौम्यता है आपकी, ये जो दरिया-दिली है आपकी, ये आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। बिकॉज़ जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में इतने साफ दिल लोगों का मिलना मुश्किल है, और आपके पार्टनर अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि उन्हें आप जैसा पार्टनर मिला है जो कि इतना ऑथेंटिक है, इतना रियल है, और सच में एक ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आपका जो ग्रेस है, वो भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आपके लुक्स पे तो वो फ़िदा हैं ही, वो चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर स्वॉन की एनर्जी के साथ। बट उसके अलावा द फैक्ट कि आप कभी भी किसी की लेवल पर नीचे गिर के उन्हें जवाब नहीं देते हैं। आप कभी भी
अपनी बाउंड्रीज़ नहीं लाँघते हैं, आप कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चला जाता है, आपका वो वाला मंत्र है कि जिसको जो बोलना है बोले, मैं नहीं मुँह लगूँगी इन लोगों के, या मैं नहीं मुँह लगूँगा इन लोगों के। तो ये क्वालिटी भी आपकी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में, कि कैसे आप कभी भी कीचड़ में गिरते नहीं हैं जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं या फ़िज़ूल में आपका मूड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ऊपर हैं उन सब चीज़ों से। और बावजूद इस सब के ग्रुप 2 आपके अंदर इतना सा भी ईगो प्रॉब्लम या एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बेहतर समझते हो उन लोगों से, इसीलिए आप उनके मुँह नहीं लगते हैं। वो आपके उसूलों के खिलाफ है, इसीलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। अपने फंडे लेके आप बहुत क्लियर हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, भले ही उन्हें स्पिरिचुअलिटी और इन सब का इतना पता नहीं कॉन्सेप्ट मालूम हो या ना हो, वो रिलीजियस हो या ना हो, जो भी है फ़िलहाल, बट आपके पार्टनर को इस बात का यकीन है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करते हैं यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ। और हो सकता है कि वो चीज़ उन्होंने छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स में देखी हो, जैसे और 333 ग्रुप 2 हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो। फॉर इंस्टेंस, जब कभी भी आप किसी चीज़ के लिए प्रे करते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। कैसे आपके आस-पास हमेशा एनिमल्स होते हैं, बेबीज़ आपसे अट्रैक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज़ आपके ऊपर आके बैठती हैं। मतलब उनको पता है कि कुछ एक डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर है। और शायद लाइक आई सेड वो कंप्लीटली नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है, बट बावजूद उसके वो चीज़ उनको बहुत मेस्मराइजिंग लगती है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें ये जान के और ऐसे इंसान की कंपनी में रह के जिसका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यूनिवर्स के साथ है। यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही है जो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आपके बारे में ग्रुप 2, और वो ये है कि कैसे आप हमेशा दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं। आप कभी भी किसी को उनके रास्ते से भटकाने की कोशिश नहीं करते। कभी भी आप अपने फ़ायदे के लिए किसी और की नाव डुबाने की कोशिश नहीं करते। कभी भी आप किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं। अ, लोगों को आपस में भिड़ाते नहीं हैं आप। इनफैक्ट आपके अंदर वो वाली टेंडेंसी भी नहीं है कि नहीं मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं दूँगी, नहीं मैं अपने सीक्रेट टू सक्सेस किसी को नहीं बताऊँगा, वो टेंडेंसी भी आपके अंदर नहीं है। तो ये जो सेल्फलेस क्वालिटी आपकी है कि हाँ ठीक है, मैंने लाइफ में एक्सेल कर लिया, अब मेरी वजह से अगर कोई और भी एक्सेल कर रहा है तो अच्छी बात है। उनकी खुशी में मैं जेन्युइनली खुश हूँ। सो ये क्वालिटी भी आपकी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो जो कार्ड्स निकले वो हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पर दोबारा निकल के आया है। उसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस भी हो सकता है आपके चार्ट में मौजूद हों ग्रुप 2। आपका इनर चाइल्ड अभी भी आपने ज़िंदा रखा हुआ है ग्रुप 2। आपके अंदर अभी भी एक इनोसेंस है, आपके अंदर अभी भी एक बचपना है। छोटी-छोटी चीज़ों में आपको अभी भी खुशी मिल जाती है। छोटी-छोटी चीज़ों से आप अभी भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा सिग्नल पर बलून देख के एकदम से एक्साइटेड हो जाए, उस तरीके का एक्साइटमेंट आपको डेली लाइफ में कहीं न कहीं से मिल जाता है। और जो कि बहुत कम लोगों के अंदर है, बिकॉज़ हर कोई उस ग्राइंड में लगा हुआ है, उस 9 टू 5 लाइफ में लगा हुआ है। आपका भी हो सकता है 9 टू 5 का काम हो, बट अपने उस डेली से बोरिंग से रूटीन में भी द फैक्ट कि आप खुशियाँ ढूँढ लेते हैं, इस चीज़ पर कंप्लीटली फ़िदा हैं आपके पार्टनर। उनकी ट्रू फीलिंग्स जो यहाँ पर हैं, जो क्लियरली दिख रही हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स के साथ, वो ये है कि जिस तरीके से आपने अपना इनर चाइल्ड अभी तक अलाइव रखा हुआ है, सिमिलरली आपकी वजह से कहीं न कहीं उनको भी अपना फिर से बचपन जीने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप लोगों के बच्चे हैं, तो वो भी एक ऐसा, वो ना उसको एक गिफ्ट के जैसे देखते हैं कि आपने उनको बहुत ही बड़ा एक गिफ्ट दिया है उन्हें बच्चे देकर। तो उस चीज़ के लिए भी वो बहुत थैंकफुल यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स के साथ कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ, इनका रवैया बाहर लोगों के साथ कैसा रहता है वर्सेस घर पर आपके साथ, उसमें बहुत-बहुत अंतर है। बाहर ये बहुत ही सीरियस रहते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा किसी से इंटरमिंगल करते नहीं हैं।
बट घर पर ये बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं, खूब हँसी मज़ाक करते हैं, वियर्ड हरकतें करते हैं, फ़नी चीज़ें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप उनको जज नहीं करोगे, तो वो खुलकर आपके सामने जी सकते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ कप्स के साथ कि द फैक्ट कि आपने अपनी मौजूदगी से उनके लिए एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है जिसमें वो खुलकर बिना किसी फ़ियर के एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, जो मन चाहे कर सकते हैं, जैसा मन चाहे रह सकते हैं। इसके लिए वो बहुत पसंद करते हैं आपको। इनफैक्ट हो सकता है कि ये क्वालिटी उनकी धीरे-धीरे आपके सामने भी ओपन अप हुई हो, बट तब से लेके आज तक सिचुएशन वैसी ही है। उनके ट्रू फीलिंग्स में यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके लिए विथ क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ग्रुप 2 कि आपकी वजह से इस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन हमेशा से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिल की बात या मन की बात कभी भी अंदर नहीं रखते हैं। आप बोल देते हैं, सीधा साफ आप बोल देते हैं, जो भी आपको लग रहा होता है, जो भी आपको फ़ील हो रहा होता है। अगर कभी आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते भी हैं, तो भी आप पहल करके या जैसे भी उसको सॉर्ट आउट हमेशा कर लेते हैं। मैच्योरिटी में दिख रहा है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स के साथ कि आपके अंदर आपके पार्टनर से ज़्यादा समझ है, आपके अंदर आपके पार्टनर से ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी है। ये चीज़ उन्हें मालूम है कि उन्हें अपने से ज़्यादा समझदार पार्टनर मिला है। तो उस बात का भी वो बहुत एहसानमंद यहाँ पर दिख रहे हैं। आपकी आवाज़ भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। अगर आप गाते हैं या आप इनफैक्ट इन जनरल अगर आपको शौक है अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ के सुनाने का, जो भी हो, वो सब चीज़ें भी आपके बारे में आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। जब आप तैयार होते हैं, जब आप सजते हैं, अगेन चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, तभी भी आपके पार्टनर ऐसा लगता है एकटक बस आपको देखते ही रहते हैं। अगर आपके चश्मा चढ़ा हुआ है, भले ही वो आपको मज़ाक-मज़ाक में ऐसे चश्मिश-चश्मिश बोलते रहते हों, बट आपके बारे में एक वो चीज़ है जो उन्हें बहुत, बहुत ही पसंद है। उनके ट्रू फीलिंग्स में यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी ना जब वो आपको देखते हैं ग्रुप 2 तो वो एक्साइटमेंट, वो खुशी तुरंत उनके फेस पर आती है। और इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े दिन बाद टूरिंग करके घर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। आपकी वजह से एकदम से उनके अंदर वो एक वो सर्ज ऑफ खुशी होता है, जैसे एकदम से बैटरी चार्ज हो गई हो, लाइक दैट। ऐसा लगता है कि आप दोनों ने अपना ही एक खूबसूरत सा वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है ग्रुप 2 जिसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं है। बाहर सबको लगता है कि अरे ये तो बड़े सीरियस टाइप के, कम बोलने वाले, अपने में रहने वाले लोग हैं। बट आपकी जो इंटरनल दुनिया है वो इतनी कलरफुल है, इतनी मज़ेदार है, इतना फ़न आप लोग साथ में करते रहते हैं। वो चीज़ें हर किसी को नहीं मालूम है, हर किसी को एक्सेस नहीं है उस बात का। आपको लेके किसी तरीके का कोई डाउट आपके पार्टनर के दिल में डेफ़िनिटली नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पर विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए आपके पार्टनर ने स्टैंड लिया हो, बोला हो लोगों को कि नहीं मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है और मुझे तो यही लड़की या मुझे तो यही लड़का पसंद है, तो मैं इन्हीं के साथ आगे रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहती हूँ या कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि वो लड़ चुके हों आपके लिए या फिर आप। और तब से लेके आज तक आप लोग निभा रहे हो एक-दूसरे का साथ और वही इंटेंशन इनका आगे भी है। एक चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, हालाँकि हम ट्रू फीलिंग्स की बात कर रहे थे, बट एक ये एक्स्ट्रा मैसेज मुझे मिला है आपके लिए ग्रुप 2। शायद कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है आपका जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, चाहे पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, जो भी है। लेकिन आप आजकल उसको परस्यू नहीं कर रहे हैं उतना। आप बाकी चीज़ों में लगे रहते हैं, उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान इतना जा नहीं रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर का इनफैक्ट मैसेज आपके लिए निकला हुआ है कि वो चाह रहे हैं कि आप जैसे सबका ख़्याल रखते हैं, सबकी खुशी का ख़्याल आपको रहता है, तो थोड़ा-सा आप अपने उस टैलेंट के ऊपर भी काम करें। बिकॉज़ उनको यकीन है अपने दिल में इस बात का कि आपका वो टैलेंट आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। ऑलराइट? तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक़्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।
हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो पहले हम इन ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके बारे में जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, और फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग आप सिर्फ अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं। ये एक्स, नो कॉन्टैक्ट या फिर सिचुएशनशिप के लिए नहीं है। आपके ओरेकल कार्ड्स जो निकले ग्रुप 3 वो हैं कबाला, ट्री ऑफ लाइफ, इंटीग्रेशन, लाइफ लेसन्स, एमिनेशन। फिर है ईगल, सीज अपॉर्चुनिटीज करेजसली, और प्रिंस, रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। सबसे पहली चीज़ जो आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रुप 3, वो ये है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, उन्होंने एज़ अ पर्सन बहुत कुछ सीखा है आपसे, और अपने पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत आगे बढ़े हैं, वो बहुत ग्रो किया है आपके साथ, आपकी वजह से। कई सारे ज़िंदगी से रिलेटेड छोटे-बड़े लेसन्स हैं, जो उन्होंने आपसे सीखे हैं, ऑब्ज़र्व करके हो सकता है सीखे हों। कि अगर मान लो कोई टफ सिचुएशन आई, तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल किया, वर्सेस अगर वो आपकी जगह होते तो शायद वो कैसे रिएक्ट करते, कैसे हैंडल करते सिचुएशन को, और उन्हें आपका अप्रोच ज़्यादा बेटर लगा, और फिर उन्होंने वो चीज़ आगे के लिए सबक के तौर पर ले ली कि अब अगर कभी आगे से कुछ ऐसा हुआ, तो जैसे मेरा पार्टनर बिहेव करता है, दैट इज़ यू ग्रुप 3, मुझे भी वैसे ही फंक्शन करना है, मुझे भी वैसे ही काम लेना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ पर निकल रहा है ग्रुप 3, वो ये है, आपके पार्टनर के कंपैरिजन में हमेशा से आप ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं। फैमिली आपके लिए हमेशा से ज़्यादा मायने रखती है। फ्रेंड्स भी मायने रखते हैं, बट अगर आपको प्रायोरिटी देनी होगी तो आप हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देंगे। आपसे मिलने से पहले आपके पार्टनर का जो अप्रोच था वो बहुत ही अलग था। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को पसंद नहीं करते थे, अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते थे, लेकिन हाँ, डेफ़िनिटली उतना टाइम अपनी फैमिली के साथ नहीं स्पेंड करते थे, हफ्तों-हफ्तों तक घर पे फ़ोन करना भूल जाते थे, उस तरीके के हुआ करते थे। बट जब उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो जब उन्होंने आपकी इक्वेशन देखी अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, अपने कज़िन्स के साथ, तो उन्हें भी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा कि फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है, वो लव्ड वन्स का सपोर्ट होने का, उस कम्युनिटी का हिस्सा बने रहने का क्या एडवांटेज होता है, कितना पॉजिटिव फीलिंग आती है। और आपके साथ रहते-रहते आपकी वजह से इनफैक्ट हो सकता है, वो और ज़्यादा बेहतर ढंग से जुड़ गए अपने फैमिली के साथ। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपने वापस से किसी तरीके का पैचअप इनकी फैमिली के साथ कराया हो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 कि आप कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि आउटकम क्या होगा। आपका फंडा ये क्लियर रहता है कि मुझे एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना है। फिर उसके बाद चाहे मैं फेल हूँ, चाहे मैं पास हूँ, बट मुझे ये फिर आगे जाके थॉट नहीं चाहिए कि यार अगर ट्राई किया होता तो कैसा होता? काश अगर उस वक़्त रिस्क ले लिया होता तो क्या होता? तो फ्यूचर में ऐसे थॉट्स ना आएँ, उसके लिए आप जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है रिस्क लेने की, आप लेते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड कोई रिस्क हो, चाहे वो किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के सामने जाकर कुछ बोलना हो, आप कतराते नहीं हैं। और ये भी एक ऐसी है क्वालिटी आपकी जो कि ना कि सिर्फ़ इन्होंने आपसे सीखी है, बल्कि बहुत पसंद भी है इनको। इनफैक्ट पब्लिक प्लेसेस में भी मुझे इमेज दिख रही है ग्रुप 3 कि पब्लिक प्लेसेस में भी अगर कभी कुछ कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है, कुछ ऐसा होता है, तो हमेशा आप ही आगे जा कर के आप ही बोल रहे होते हो, आप ही चीज़ें सॉर्ट आउट करा रहे होते हो, और ये पीछे खड़े होके ऐसा लगता है बस नोट्स ले रहे हो कि अच्छा ठीक है, अब अगली बार आगे से कुछ ऐसा हुआ तो ये जो बोल रही है वहाँ पर या बोल रहा है, मैं भी नेक्स्ट टाइम से इसी तरीके से बिहेव करूँगी या करूँगा। आपके अंदर एक रोमांटिक है ग्रुप 3, बट वो छुपा रहता है। मतलब अगर ऐसे कोई आपसे पूछे कि ग्रुप 3 क्या आप रोमांटिक हो, तो आप प्रॉब्ली बोलोगे कि नहीं, नहीं मैं कहाँ। बट हो आप रोमांटिक। आपका रोमांस जताने का तरीका थोड़ा अलग है। इनफैक्ट थोड़ा ओल्ड स्कूल है। चिट्ठी लिखना, फ्लावर्स लेके आना, वो सारी चीज़ें। बट ये वन्स इन अ ब्लू मून होता है। मुश्किल से कभी आपके अंदर से रोमांस ऐसे फूट के निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपके पार्टनर को ना पसंद हो, ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। बिकॉज़ उन्हें पता है ये बात आपके बारे में ग्रुप 3 कि वो रोमांटिक साइड कह लो या वो जेंटल साइड बाहर निकालने में आपको कितना एफर्ट लगा होगा, और आपने वो एफर्ट लिया उनके लिए, उनको अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए। इनफैक्ट आपकी
पर्सनालिटी में ये जो कॉन्ट्रास्ट है, कभी बोल्ड एंड देन कभी बहुत ही सॉफ्ट, तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आपके बारे में। आपके बाल भी उन्हें बहुत पसंद है। हो सकता है आपके बालों का जो कलर है, टेक्सचर है, लेंथ है, जो भी है, जैसे भी आपके बाल हैं, उन्हें बहुत पसंद है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड से उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए पता कर लेते हैं। सो वी हैव स्ट्रेंथ, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके चार्ट में ग्रुप 3 हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, ये साइंस मौजूद हों। एम्प्रेस के एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर ग्रुप 3 कि आपके पार्टनर को यकीन है इस बात का कि उन्हें आपसे बेहतर पार्टनर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता है। ना पहले मिल सकता था, ना इसके बाद मिल सकता है, और वो ढूंढना आप चाहते भी नहीं है। अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं तो लेट मी टेल यू एम्प्रेस के साथ कि वो बहुत खुश हैं इस शादी में, और आप ही के साथ अपनी पूरी लाइफ नेचुरली स्पेंड करना चाहते हैं। और अभी अगर आप लोग सिर्फ एक रिलेशनशिप में, लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप में, अभी आप लोग की मैरिज नहीं हुई है, तो एम्प्रेस ने बहुत क्लियर कर दिया है यहाँ पर, स्पेशली पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि आपके पार्टनर के एजेंडा में ये चीज़ है कि उन्हें इस कनेक्शन को सील करना है, उन्हें आपके साथ ही घर बसाना है, आपके साथ ही फैमिली स्टार्ट करनी है। जो स्ट्रेंथ एंड देन सॉफ्टनेस यहाँ पर आया था, वही चीज़ यहाँ पे आई है स्ट्रेंथ और एम्प्रेस के साथ, लियो की एनर्जी एंड देन लिब्रा की एनर्जी के साथ। बहुत सारे लोगों को आपके गुस्से से डर लगता होगा, लेकिन आपके पार्टनर को आपके गुस्से से डर नहीं लगता है। आपके पार्टनर को आपका गुस्सा बहुत पसंद है इनफैक्ट, क्योंकि आपका गुस्सा मोस्टली जायज़ चीज़ों के लिए ही निकलता है, और आप अपने गुस्से को पावर के जैसे इस्तेमाल करके आवाज़ उठाते हैं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको आप खुद बहुत पसंद हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत पसंद है। जो मैसेज हमें फर्स्ट कार्ड में मिला था कि आपकी वजह से आपके पार्टनर ने एज अ पर्सन बहुत ग्रो किया है, वो चीज़ यहाँ भी दिख रही है पेज एंड देन किंग के साथ। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए थे उस समय ये बहुत इमेच्योर हुआ करते थे, पैसे हैंडल करने की हो सकता है इनको बिल्कुल समझ ना रही हो, दिन भर दिन बस लाइफ, हाँ ठीक है, आज आज ये कर लेना है, कल ये, इस तरीके से इनकी लाइफ कट रही थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान था नहीं। बट सडनली आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाने के बाद उनके अंदर एक सीरियसनेस आई, यू नो, वो बॉय से मैन बने, फॉर एग्जाम्पल सेक। तो ये जो चेंज उनके अंदर आया, ये जो प्रोग्रेस उनकी हुई, उसके लिए फुल क्रेडिट आपके पार्टनर आपको देते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग के बच्चे हैं ग्रुप 3, तो आपका पेरेंटिंग स्टाइल भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। उनके उनके अकॉर्डिंग आप एक टेरिफिक मदर या फादर हैं। जिस तरीके से भी आप लोगों के बच्चे को हैंडल करते हैं, जो भी उसको आप लोग सिखाते हैं, जैसे भी आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत प्राइड फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्हें आपके जैसा पार्टनर मिला है। भले ही अभी आप लोग की शादी ना हुई हो, बावजूद उसके वो उतना लॉन्ग टर्म एक तो सोच रहे हैं, प्लस अभी भी वो बहुत प्राइड लेते हैं इस बात में कि देखो ग्रुप 3 जैसा पार्टनर मुझे मिला। और उसके पीछे एक और रीज़न है यहाँ पर एक्चुअली, एम्प्रेस और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हैं हर एस्पेक्ट में, चाहे लुक्स हो, चाहे आपकी काबिलियत हो, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे बेटर हैं। और बावजूद उसके आपने उन्हें चूज़ किया, ये चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखती है। और ऐसा लगता है कि वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि वो प्रूव कर पाएँ आपको कि आपने गलती नहीं की उन्हें चूज़ करके। वो हमेशा आपकी नज़रों में अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको कायम रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं इनफैक्ट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर हैं, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं ताकि आपकी बराबरी वो कर सकें आगे जाकर। आप कितने ज़्यादा एनकरेजिंग हैं, कितने आप सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 3 जब आप लोग रिलेशनशिप में आए थे फर्स्ट टाइम, उस वक़्त पर आप करियर में इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे। और हो सकता है कि आपने ही इनको कई सारी चीज़ों की समझ दी, कोई एग्ज़ाम क्रैक करने में मे बी इनकी हेल्प की। यू वर ऑलवेज़ देयर फॉर देम।
और ये सब चीज़ें वो भूले नहीं हैं। और इसीलिए ऐसा नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि किसी को डेट कर रहे हैं, उस बंदे ने उनकी बहुत हेल्प की, फिर वो लाइफ में बड़े आगे निकल गए और उसी इंसान को भूल गए जिसने उनकी हेल्प की थी। बट आपके पार्टनर ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, ना ही वो आगे जाके ऐसा करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो थोड़ा-सा इन्फेमस हो इस चीज़ के लिए कि वो उनकी ज़बान थोड़ी-सी ब्लंट है या वो मुँहफट हैं, या जो उनके मुँह में आता है, मन में आता है वो बोल देते हैं। बट जब वो आपके साथ होते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बड़े कायदे में रहते हैं, वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो आपके साथ होते हैं तो तब उनका ये वाला साइड बाहर नहीं आता। तब वो बहुत ज़्यादा ऐसे केयरफ्री होके घूम रहे होते हैं, जो मन में आ रहा होता है, अपनी वाइल्डेस्ट डे ड्रीम्स आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। पता है, मैंने सोचा हम ये कर सकते हैं, मैंने सोचा हम वो कर सकते हैं। एक बहुत ही चुलबुलापन आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रेंथ देखो और स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पर एम्प्रेस निकल के आओ, जैसे आपने भी आई एम श्योर सुना होगा कि कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, गाइस 11-11 एज़ आई सेड दैट। तो यहाँ पर भी आपके जो पार्टनर है, स्पेशली अगर ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो उन्हें यकीन है इस चीज़ का कि आज वो जो कुछ भी हैं और जहाँ कहीं भी हैं, उसमें उनकी तो चलो जो मेहनत है सो है, बट उनकी मेहनत में एक बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। अगर आपका गाइडेंस नहीं होता, अगर आपका कांस्टेंट प्यार नहीं होता, कांस्टेंट सपोर्ट नहीं होता, तो शायद आज वो सारी चीज़ें नहीं अकम्प्लिश कर पाए होते, जो उनके एजेंडा में थी, जो वो चाहते थे लाइफ में वो गोल्स अचीव करना। वो आपके सहारे की वजह से, आपके प्यार की वजह से, आपके एनकरेजमेंट की वजह से वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो बहुत ही ग्रेटफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की टुवर्ड्स यू। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।